नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें कल से होंगी लागू। दिन में 3 घंटे ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से पूर्ण सहयोग का किया आग्रह। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने उठाए सभी आवश्यक कदम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने कल 10 मई सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू में कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। ये पाबंदियां 17 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे ही खुली रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन को बंद रखने व निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही चलाने की अनुमति दी गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा कल से 3 घंटे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के संबंध में विभिन्न जिला उपायुक्तों ने समय सारणी जारी कर दी है। बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा जिले में सुबह 8 से 11 बजे तक इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह मंडी, शिमला, चंबा और कुल्लू जिलों में कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। किन्नौर जिले में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे, जबकि लाहौल स्पीति जिले में दुकानें खोलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से घर में ही रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और प्रदेशवासियों के जीवन और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय अस्पतालों और कोविड समर्पित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी जिले के भंगरोटू में मेकशिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अस्पताल विशेष रूप से मंडी जिले और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 400 पीएलएम और हमीरपुर के प्लांट की क्षमता 300 पीएलएम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों संयंत्र इन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन कोटे को 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है, ताकि ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल के लिए 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। वो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद किशन कपूर भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये प्लांट ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने और रोगियों के जीवन रक्षण में सहायक सिद्ध होगा।
धूमल ने बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने पर ही प्रदेश कोविड-19 की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपट पाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को कोरोना काल में राहत पहुंचाने के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इस विपदा से निपटने के लिए आपसी तालमेल से सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि कांगड़ा के नागरिक अस्पताल नूरपुर में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस अस्पताल का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी बिस्तरों पर पाइप के द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए कल से ऑक्सीजन यूनिट बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिसे 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सरकार पर कोरोना महामारी पर कारगर ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज एक वर्चुअल बैठक में कहा कि महामारी से लड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार करने और योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कोरोना काल में जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रही है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना संकट के बीच मनरेगा मजदूरों को बिना काम के दिहाड़ी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर काफी संख्या में एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, जिसके चलते वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुझाव दिया कि जिन मजदूरों के नाम का मस्ट्रोल निकल चुका है उन्हें दिहाड़ी दे दी जाए और हालात सामान्य होते ही उनसे ये काम लिया जाए। उन्होंने कोरोना की RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने की भी सरकार से मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे अथक प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने और कोविड मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के लिए 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का भी आभार जताया है। ऊना जिले की सभी 245 ग्राम पंचायतों ने सभी पंचायत वासियों के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायतों ने निर्देशों की प्रतियां सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी है ताकि सभी लोग इन आदेशों से अवगत हो सकें। इन आदेशों की अवहेलना करने पर 1000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सामाजिक व धार्मिक संगठन यंग द्रुकपा संस्था गर्शा कोरोना काल में सराहनीय कार्य कर रही है। संस्था के सदस्यों ने चंबा की सीमा से सटे और लाहौल घाटी के अंतिम गांव भुजंड में लोगों को महामारी को लेकर जागरूक किया और उन्हें दवाइयां, मास्क व सैनिटाइजर समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की। संस्था के पूर्व अध्यक्ष व सलाहकार सोनम जंगपो ने बताया कि संकट की इस घड़ी में संस्था प्रशासन व जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने 11 मई को पार्टी की एक बैठक बुलाई है। वर्चुअल आधार पर होने वाली इस बैठक में पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि इस बैठक में कोरोना काल में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए राहत कार्यों की समीक्षा और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी।